भाई, भारतीय एयरटेल पे आपका टेक क्या है? पहले डुओपोली हुआ करता था, अब मेरे को लग रहा है ये तो एक तरफा वाला बिजनेस है आजकल तो भारतीय एयरटेल का। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। क्षमा चाहता हूँ डीपी भाई। जियो भी प्रतिस्पर्धा में और वोडाफोन को मेरे ख्याल से 5G में नक्शे कदम रखने की तैयारी हो रही है। कुछ ट्रायल चल रहे हैं कुछ शहरों में, लेकिन अगर आप बुनियादी दर की बात करें तो मैं वही बता रहा था डीपी भाई। देखिए, यह बाजार ऐसा है कि आपको सबसे प्राथमिकता तो पहले आपको दिग्गजों को देनी चाहिए, जहां पर नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर शायद छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप से पहले रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो करीबन 1850-1900 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित भारतीय एयरटेल पर बुनियादी दर के आधार पर उपभोग। और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है डीपी जो मेरे ख्याल से ये ट्रम्प की टैरिफ की तलवार से परे है। तो ये भी अच्छा क्षेत्र है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस वित्तीय वर्ष, इस कैलेंडर वर्ष में दिसंबर 2025 तक टैरिफ में हमने जैसे पिछले साल एक बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, वैसी बढ़ोतरी शायद इस साल भी आती हुई दिखाई देगी आपको। है और इस बीच हम लगातार कुछ कुछ शेयर्स को और भी देख पा रहे हैं और जहाँ पे कुछ कुछ रिकवरी आ रही है। मैंने आपको ये 2-3 शेयर इसलिए जानबूझ के स्क्रीन पे दिखाए ताकि आप अपनी थोड़ा फिगर आउट करने लग जाओ पोजीशंस को कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पोजीशंस हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना, हाँ, इन बिटवीन एडवांस डिक्लाइन की रेशो वो भी दिखाइएगा एक बार। आज जो सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में से उसमें से एक ट्रेंड है, 15% नीचे आ चुका है। पहले इस पर 10% का सर्किट था, अब 5% का सर्किट ओपन हुआ है तो 15 होगा। ट्रेंड का शेयर भी फायर करना। और इसके अलावा जो शेयर मेरे को आज थोड़ा ज़्यादा ही टूटा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है REC 7.5% है। इसका तो कोई टैरिफ से लेना देना नहीं है। एक बार कुणाल पर और आप REC चेक करोगे? वेल डेफिनेटली डिब्बी जी, इसका टैरिफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट के साथ डेफिनेटली लेना देना है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो नेगेटिव हुआ है, मार्केट जो नेगेटिव हुआ है, बस उसी की वजह से ये स्टॉक आज 7.5% नीचे है, 373 के अराउंड है। एंड रिसेंट का जो लो है 350 वो भी टच कर सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक ने फ्राइडे का क्लोजिंग दिया था और अभी ओपनिंग दे रहा है। और अगर 350 अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। सो फिलहाल कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो नहीं है, लेकिन हाँ 350 आता है तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो। और डिम्पी जी, अगर सेंटिमेंट ओवरऑल लेवल पे खराब है तो कितना भी अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, वो गिरता ही गिरता है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात बहुत ही बढ़िया है कि अगर मार्केट रुक जाता है, अगर मार्केट संभल जाता है, तो वही स्टॉक है जो आपको अच्छी खासी रैली भी देता है। सो जस्ट नॉर्मल साइकोलॉजी, अगर 353 350 आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।